नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं कि हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसे मान्यता दी गई है। तो हाल ही में जुआन गुएडो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी गई है। और बता दो कि डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन ने जुआन गुएडो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी। यह निर्णय 8 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद लिया गया। उन्हें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए नया मत करने के लिए निर्धारित किया गया था। इसके अलावा बात हुई है वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकास, मुद्रा है वेनेजुएलियन बोलीवर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कॉर्पोरेशन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वेरी गुड। हाल ही में कॉर्पोरेशन बैंक के नए एमडी और सीईओ बनी है पीवी भारती जी। ये कॉर्पोरेशन बैंक की नई मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है। ठीक है। इसके अलावा बता दूं कि इन्हीं नियुक्ति से पहले ये कैनरा बैंक के कार्यकारी निर्देशक थी और वे कैनरा बैंक के खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन और अधिक सहित जो है प्रमुख क्षेत्रों के लिए कार्य संभालती थी। अब वो कॉर्पोरेशन बैंक की एमडी और सीईओ होगी। अब बात आई है कॉर्पोरेशन बैंक की। तो कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलोर, सीईओ है जय कुमार गर्ग जी। अब पहले थे, अब बनेगी कौन? पीवी भारती जी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसी निर्यात नीति पर पहला राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया। तो हाल ही में किसी निर्यात नीति पर पहला जो जागरूकता कार्यक्रम है ये पुणे में आयोजित किया गया। इसके अलावा बता दूं कि ये 2 फरवरी 2019 में पुणे में आयोजित किया गया और हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसी निर्यात नीति जारी की गई जिसका मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना और मजबूत बनाना। और यह निर्यात संवर्धन और किसी निर्यात उन्मूलन उन्मुख उत्पाद पर ध्यान देने और उस पर मुख्यतः केंद्रित करने के लिए इस नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने बेंगलुरु स्थित ऑल इंडिया स्टार्टअप कंपनी किंट आयो को खरीदा है। तो हाल ही में किसने खरीदा है? उसको स्विगी ने खरीद लिया है किंट आयो को। इसके अलावा बता दूं कि ये जो राशि है कितने में खरीदा है इसकी डिक्लेरेशन नहीं हो पाई है। किंट आयो के संस्थापक को जो थे सदस्य जगन्नाथन और पवित्रा सौदे के अनुमति के बीच में ये डील हुई है। किंट आयो को 2014 में स्थापित किया गया था और यह वीडियो में वस्तुओं को पहचानने के लिए, ग्रहण विद्या और कंप्यूटर दृष्टि को लागू करने के लिए माहिर एक कंपनी है जिसे एक्वायर किया है स्वेगी ने। स्वेगी जो एक फूड कंपनी आपको पता है, फूड डिलीवरी कंपनी है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने साल नदी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक नई परियोजना की मंजूरी दी है। तो साल नदी किस राज्य में है? तो ये जो साल नदी है ये है गोवा में। इसके अलावा हाल ही में एक नई परियोजना लॉन्च की गई है प्रदूषण मुक्त कराने के लिए और परियोजना की लागत वो 61.74 करोड़ रुपए होगी और ये केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 यानी केंद्र का इसमें प्रतिशत होगा 60% और राज्य का प्रतिशत होगा इसमें कितना 40% होगा। और यह नदी में प्रदूषण को काफी कम कर देगा और इससे पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। और यह साल नदी है गोवा में। तो जब आई है गोवा की बात तो गोवा के मुख्यमंत्री है मनोहर पारिकर जो कि बीजेपी की तरफ से है। गोवा की राजधानी है पणजिम और गोवा के राज्यपाल है मृदुला सिन्हा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2019 में यूएई की यात्रा करने वाले पहले पॉन्टिफ कौन बने हैं। तो फरवरी 2019 में यूएई की यात्रा करने वाले पहले पॉन्टिफ बन गए हैं पोप फ्रांसिस। और ये से पिक्चर में देख पा रहे ये है पोप फ्रांसिस। इन्होंने 4 फरवरी 2019 को यूएई में अपनी ऐतिहासिक यात्रा की। फ्रांसिस ने एक अंतर धार्मिक बैठक में भाग लिया और जायद स्पोर्ट्स सिटी में लोगों को बातचीत की। और पोप फ्रांसिस अरब की खाड़ी में यात्रा करने वाले पहले पॉन्टिफ बन गए हैं। यूएई की उसकी यात्रा में धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान करने के लिए यह यात्रा की गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बजट पेश हुआ पर वर्ष 2017-18 में कुल इस्पात नियंत्रण में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस्पात नियंत्रण में कुल 16.7% वृद्धि दर्ज की गई है वर्ष 2017-18 की अगर हम लोग बात करें। और तैयारी स्टील निर्यात 2016-17 में 8.245 ट्रिलियन टन और 2017-18 में 9.620 मैट्रिक टन था। गैर मिश्र धातु इस्पात खंड का योगदान
वो 8.727 मैट्रिक टन था। तो इस प्रकार से 2017-18 में कुल इस्पात का निर्यात जो है वो 16.7% जो है वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं को खुले खदानों में, भूमिगत खदानों में काम करने की अनुमति दी गई है। हाल ही में भूमिगत खदानों में महिलाओं का रोजगार किस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित था? आपको पता होगा कि पहले जो है खुले खदान या तो भूमिगत खदान में महिलाओं के काम करने की अनुमति नहीं थी, कारण कुछ अधिनियम लागू किए गए थे जिसके अंतर्गत वो प्रतिबंधित था। तो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके अंतर्गत वो प्रतिबंधित था, जिसे हाल ही में खत्म कर दिया गया है, यानी अब महिलाएं भी खुले खदानों और भूमिगत खदानों में काम कर पाएंगे। तो ये जो अधिनियम था वो माइंस एक्ट 1952 था। श्रम मंत्रालय द्वारा नए नियम जारी किए गए जो शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक खुले खदानों में काम करने के लिए अनुमति देता है। भूमिगत खदानों में महिलाओं को काम करने के पहले खनन कानून 1952 के तहत प्रतिबंधित किया गया था, जो कि हाल ही में हटा दिया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच पाए। इसके अलावा कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में कोलंबिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो नया राजदूत जो बने हैं वो है संजीव रंजन जी। किसके? कोलंबिया गणराज्य के। इसके अलावा आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि वर्ड्स काउंट फेस्टिवल 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? रांची, उत्तर प्रदेश, पुणे या लखनऊ? आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। साथ ही आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।